सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 आज इसका स्वाध्याय शुरू करेंगे। और इसके पहले राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान ना पाई, दोनों ने ही अपने युग में रामायण दोहराई। इस भाव को अच्छे से स्मरण कर लेते हैं और अच्छे से अपने अंतस में इस भाव को उतार लेते हैं कि युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और भगवान श्री राम में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपने अंतर मन की दृष्टि से देखेंगे और अनुभव करना चाहेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और ये बात आज क्यों कही जा रही है? ये बात आज इसलिए कही जा रही है कि हम 72 के माध्यम से पढ़ने वाले हैं राम का चरित्र, हमारा प्रेरणा स्रोत। यानी भगवान श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं, या रामायण से हम क्या सीख सकते हैं, या श्री रामचरितमानस से हम क्या सीख सकते हैं, या रामायण में जितने दिव्य पात्र हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो इतनी लर्निंग्स हैं। सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि अपने जीवन काल में एक बार श्री रामचरितमानस को हिंदी में जरूर पढ़िएगा। और जब हम उसे पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि कितनी दिव्य है और कितनी स्मॉलेस्ट, मतलब छोटी छोटी लर्निंग्स उसमें छुपी हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के इस प्रवचन को शुरू करते हैं। आज डे 1 है और माँ हमसे फिर वही कह रही हैं। हर बार जब जन्म शताब्दी पुस्तक माला शुरू होती है तो माँ यही भाव करते हुए हमें समझाती है और हमसे ये कहती हैं कि ये ऑडियोज तुम्हें विश्वव्यापी बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि ये माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आए हैं। हमें इनको ध्यान से सुनना है, परिवार में सबको सुनाना है, मुख्य अंशों को नोट करना है, उन्हें अपने आचरण में, व्यवहार में ढालना है और ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों करना है ये? ताकि दीप से दीप जलता रहे और सबके जीवन प्रकाशित होते चले। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला की सीरीज को लेकर आ सकते हैं और ये पुस्तकें भी समाज में बांट सकते हैं जो हमें सूट करे। तो आइए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और इसको पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ भावना करेंगे कि हमारे हृदय में परम पूज्य गुरुदेव श्री राम स्वरूप में बैठे हैं और गायत्री मंत्र कर रहे हैं और हम उस मंत्र को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, पिछले दिनों जन्माष्टमी के अवसर पर हमने आपको यह बतलाया था कि भगवान अपनी लीला के माध्यम से किस तरह व्यक्ति, परिवार एवं समाज निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारा लक्ष्य ध्रुव की तरह साफ साफ है। हम व्यक्ति निर्माण की बात करना चाहते हैं। परिवार का स्तर जो नष्ट हो गया है उसका हम विकास करना चाहते हैं। हम व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी की स्थापना करना चाहते हैं जिसका नाम परिवार है। इसी में से हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं। वह व्यवस्था आज पूर्णतः चरमरा गई है। हम उसको ठीक करना चाहते हैं। परिवार को हमें शिक्षित और संस्कारित करना है। बहुत ही खूबसूरत पहला पेज जहां परम पूज्य गुरुदेव इस प्रवचन के माध्यम से अपना लक्ष्य बता रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं आप लोगों से। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें स्वयं को बदलना है। जिसने स्वयं को बदल लिया उसने युग बदलने में कंट्रीब्यूट कर दिया। और परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि अगर किसी का संकल्प हो ना तो ध्रुव सा अटल संकल्प हो। क्यों? 5 साल की बाल्य अवस्था में क्या ही संकल्प लेकर वो बालक निकला और ऐसा निकला कि नारायण को प्राप्त कर लिया, नारायण की गोदी को प्राप्त कर लिया। उसको कोई लोभ हिला नहीं पाया, कोई मोह उसको हटा नहीं पाया। उसको नारद जी ने ये शिक्षा दी थी कि तुम नारायण की गोदी की इच्छा करो। तो इच्छा तो उचित हो। हमारी इच्छाएं अभी संसारिक हैं, दैहिक हैं। तो ध्रुव का नाम आते ही ये समझ में आता है कि इच्छा उच्च स्तरीय होनी चाहिए, इच्छा दैवीय होनी चाहिए। तो अब हम सबके भीतर ये इच्छा जाग जानी चाहिए कि युग निर्माण में हमारा मानव देह का कोई कंट्रीब्यूशन है और यही हमारी एकमात्र इच्छा है। और परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं हम क्या बात करना चाहते हैं आप लोगों से राम के माध्यम से। हम ये बताना चाहते हैं कि परिवार क्या होता है, व्यक्ति निर्माण क्या होता है। परिवार मतलब एक आत्मा जो धरती पर आई और बहुत सारी पराई आत्माओं के साथ ब्लड रिलेशन में आ गई। एक परिवार वो, और एक परिवार वो जो वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा तक ले जाता है। परिवार वो जिस पर इंसान अपना सब कुछ वार देता है। गुरुदेव ने ये पिछले स्वाध्याय में पेरेंटिंग सीरीज के थ्रू बहुत खूबसूरती से समझाया। और गुरुदेव कह रहे हैं अब परिवार नष्ट हो गया है क्योंकि परिवार के बीच में प्रेम खत्म हो गया। अब पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, कंपैरिजन की एनर्जी आ गई है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की एनर्जी आ गई है, छोटी छोटी चीजों में मान सम्मान आ गया है। जो पहले माता पिता के बीच में प्रेम था, या वो जो पहले संबंध भाई भाई में था, बहनों बहनों में था, जो एक एनर्जी पहले क्रिएट होती थी ग्रुप की या कुटुंब की, वो एनर्जी अब मिस हो गई है। और गुरुदेव कह रहे हैं इस वजह से भारत का जो ढांचा है वो चरमरा गया है और हमको उसको ठीक करना है। हमें क्या करना है? 2 काम करने हैं। परिवार को शिक्षित और संस्कारित। संस्कार देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा दे देते हैं पर उस शिक्षा के मूल में, उसकी नींव में क्या है?
वो जो संस्कार है वो हम नहीं दे पाते और गुरुदेव हमें उन्हीं की तरफ लेकर जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर परिवार को संस्कारित करना है तो क्या करना होगा? बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर 3 साल तक जब वह कुछ बड़ा होता है उसका 80% उसकी शिक्षा वहां समाप्त हो जाती है। भावना, संवेदना के संदर्भ में वह सब सीख जाता है। अगर आप 5 साल के बच्चे बन जाएं तो मेरी समझ से आपके संस्कार को जागृत करने का समय लगभग 1 वर्ष से 9 महीने पहले ही समाप्त हो गया था। बचपन ही संस्कार का महत्वपूर्ण समय है। आप पब्लिक स्कूलों में हजारों रुपए महीने का शिक्षण दिला सकते हैं, जहां बच्चा क्रीज किया हुआ कपड़ा पहनता है, पॉलिश किए हुए जूते पहनता है, थैंक यू वेरी मच कहना सीख जाता है, थैंक यू वेरी मच कहना सीख जाता है। परंतु जो संस्कार हम परिवार के अंतर्गत दे पाते हैं वह कदापि इन स्कूलों में संभव नहीं। संस्कार कहाँ से आता है? संस्कार माता पिता से आता है। यहाँ पर एक बहुत गहन विज्ञान है। क्या? भाई याद कर लीजिए अभिमन्यु को, याद कर लीजिए माँ मदालसा को। अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया कि चक्रव्यूह भेदन कैसे होता है और माँ की आंख लग गई। माँ की आंख लगी तो ये समझ नहीं आया कि अंदर जाना तो समझ में आ गया, बाहर निकलना समझ नहीं आया। तो अगर हम लोग अब सोते रह गए, अगर अब हम लोग जागृत नहीं हुए तो हम कैसे अपने बच्चों को संस्कार देंगे? और संस्कार हम लोग अब मैरिड हो या अनमैरिड हो, हमारे बच्चे अब कितने भी बड़े हो गए हो इससे अंतर नहीं पड़ता। अगर ये स्वाध्याय हमारे पास आ गया तो आज भी हमारे पास ध्यान की वो शक्ति है कि हम अपने बच्चों में, संतान में संस्कार डाल सके। और केवल अपने बच्चों में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी संतान है उनमें संस्कार डाल सके। इसके लिए पेरेंटिंग सीरीज सुन लीजिए, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 के माध्यम से बात आपके सामने आ जाएगी। अब गुरुदेव कह रहे हैं शुरू के जो 3 साल है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? पहले तो गर्भ संवाद। जैसे ही हमको ये न्यूज मिली कि हम माता पिता बनने वाले हैं, पहले हमें एक हैप्पी फीलिंग रेडिएट करना है, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रेडिएट करनी है और भगवान को थैंक यू बोलना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली इसके लिए। यानी गर्भ में आने से पहले भी जब ये इमोशन ट्रेवल कर जाता है ना कि अब मम्मी पापा बनना है, जब आपके मन में ये भाव आ जाए कि अब वी आर रेडी टू बी अ पेरेंट, तो उस फैसले से पहले ये देख लीजिए क्या हम केवल फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर तो ये नहीं सोच रहे कि वी आर रेडी टू बी अ पेरेंट, या हम बोर हो रहे हैं इसलिए तो हम बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे कि भाई हो गए शादी को 3-4 साल, अब लाइफ एंजॉय कर ली, अब क्या करना है, चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं। नहीं, ये बच्चा पैदा करना ऐसी कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने से पहले हमें भावनात्मक रूप से तैयार होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक आत्मा को इन्वोक कर रहे हैं। हम चाहें तो जैसी मर्जी वैसी आत्मा को इन्वोक कर सकते हैं। ये शक्ति हम सबके भीतर है। वहां पर क्या, माता पिता को एक पेज पर होना पड़ेगा, उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, परिवार की जो नींव है वो बहुत दिव्य होनी चाहिए। उसके बाद अपनी 5 शक्तियों को देखते हुए हमें ये निर्णय लेना चाहिए। 5 शक्तियां, इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, सोशल पावर, फाइनेंशियल पावर। फिर अपने बच्चे को हम क्यों लाना चाहते हैं हमें ये पता होना चाहिए। अगर एक्सीडेंटल बेबी नहीं है और मन में ये भाव आया कि नाउ लेट्स बी अ पेरेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों संतान को लाना चाहते हैं। अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने? तो हम क्या अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा बन गए? पूछ के देख लीजिए अपने आप से। क्या हम अपने माता पिता के लिए वो कर पा रहे हैं जो उनकी आशा अपेक्षा है? ये चेक कर लीजिए। तो ये भूल जाइए कि कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेने वाला है तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। नहीं, हमें देश को समर्पित करने के लिए एक संतान लानी है, राष्ट्र का गौरव ऊंचा करने के लिए एक संतान लानी है, तिरंगे की एनर्जी को जो हाई रखे इसलिए एक संतान लानी है, भारत माता की जो वैल्यू कर सके इसलिए एक संतान लानी है। या फिर हम क्रिस्टल क्लियर हो, किसी भी तरह समाज को कंट्रीब्यूट करे। जो समाज को कंट्रीब्यूट करेगा वो परिवार को अपने आप कंट्रीब्यूट कर देगा। हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तो बच्चा नहीं ला रहे। मात्र स्वार्थ पूर्ति के लिए संतान अगर ला रहे हैं तो यकीन कीजिए स्वार्थ किसी के पूर्ण नहीं हो पाए। जितना मर्जी आप स्वार्थ पूर्ति की दुनिया में कूद जाइए, एक कर्म का नया चक्र बनेगा, क्योंकि कोई रण तो होगा ही उस आत्मा से। वो आएगी, अपना इंडिविजुअल जीवन जिएगी और चली जाएगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा, रोते बिलखते रह जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। आप एक एक वृद्धाश्रम में जाइए और चेक कर लीजिए और उन माता पिता से पूछ लीजिए कि जब उन्होंने संतान की प्लानिंग करी थी, जब उनके गर्भ में संतान आई थी, तो उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो वृद्धाश्रम में पहुंच जाएंगे। इसलिए बीज डलने से पहले भूमि चेक होनी चाहिए। गर्भ में संतान का बीज डलने वाला है तो इस भूमि को चेक कर लें कि क्या है, हमारे मन के भाव क्या है, विचारना क्या है, अपने उद्देश्य उच्चतम कर लें। उच्च स्तरीय उद्देश्य होंगे जो उच्च स्तरीय संतान अपने आप आएगी। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में इतनी दैवीय आत्माएं घूम रही हैं और दैवीय गर्भ ढूंढ रही हैं। उनके उद्देश्य ऊंचे हैं, वो ईश्वर के प्रकाश पुंज हैं और उन्हें ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार चाहिए
जो उनकी आत्मा के मूल उद्देश्य को पूर्ण कर सके। भगत सिंह दोबारा आना चाहते हैं, झांसी की रानी दोबारा आना चाहती है, मीरा दोबारा आना चाहती है, मदालसा दोबारा आना चाहती है, अनुसुईया दोबारा आना चाहती है, गार्गी दोबारा आना चाहती है। हम तैयार हैं क्या उन्हें दोबारा लाने के लिए? माता पिता भी तो चाहिए। शिवाजी दोबारा आना चाहते हैं, राम दोबारा आना चाहते हैं, कृष्ण दोबारा आना चाहते हैं, सारे ईश्वर दोबारा आना चाहते हैं। हम तैयार हैं एज अ माता पिता। हम अगर गणेश जी को लाना चाहते हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती जैसा औरा तो हो। अगर हम भगवान श्री राम को लाना चाहते हैं तो कौशल्या जैसी माँ तो बने, दशरथ जैसे पिता तो हो। ये एक विचार करने वाली बात है। हम रेडी हैं, चाहते तो सब है एक दैवीय संतान। विवेकानंद सबको पसंद है, अपने घर से विवेकानंद दे सकते हैं। हमारे घर से कोई विवेकानंद निकल जाए, दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को सुन रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर सब कुछ निछावर कर सकते हैं। लेकिन जरा परम पूज्य गुरुदेव के माता पिता के बारे में सोचिए। जब एक 13 वर्ष के बच्चे ने ये कहा, अब मैं निकल रहा हूँ। कहाँ निकल रहा हूँ? साधना के लिए निकल रहा हूँ। बेटे क्या साधना करोगे? मैं साधना करूंगा, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा, और मैं 6 घंटे जप करूंगा। ये मेरी दिनचर्या है, और एक दिया जला रहा हूँ अखंड, उसके सामने बैठकर जप करूंगा। माता पिता पर क्या बीती होगी? हम तैयार हैं। हमारी अगर 20 साल की संतान भी ये कह दे अब हम निकल रहे हैं। बेटे कहाँ निकल रहे हो? मम्मी जी अब हम नहीं कुछ खाएंगे, हम ना नमक खाएंगे ना मीठा खाएंगे। तो बेटे क्या खाओगे? हम तो बस एक रोटी, एक जौ की रोटी खाएंगे जी। अच्छा ठीक है, और क्या करोगे दिन भर? पढ़ाई लिखाई सब छोड़ रहे हैं, कोई पैसा रुपया नहीं कमाएंगे तो क्या करोगे? हम गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान करेंगे। हमारी संतान अगर आज 21-22 साल में भी ये कह दे, हमारी रूह कांप जाएगी। क्या हम उस स्तर के माता पिता हैं? हम तैयार हैं? ये प्रश्न अपने आप से तब करने हैं जब प्लानिंग कर रहे हो। और अगर बेबी आ ही गया, एक्सीडेंटल हो गया, तब भी ठीक करी जा सकती है चीजें, तब भी ठीक करी जा सकती है। बाद में उठाइए भावी पीढ़ी का नवनिर्माण और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जानिए कि गुरुदेव ने एक एक सिम्टम दिया है। माता पिता के भाव क्या होने चाहिए, परिवार की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, गर्भ में क्या क्या संवाद होना चाहिए, और कैसे नर्चर किया जा सकता है। गुरुदेव ने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन बच्चे की भावनाओं को अगर पोषण देना है तो गर्भ और शुरू के 3 साल, 3 साल कोई रोका टोकी नहीं करनी चाहिए बच्चों के ऊपर। आजाद है, उसे आजाद रहने दो, उसकी दुनिया में प्रवेश करो। उसकी दुनिया बहुत दिव्य है। क्यों? क्योंकि शुरू में 1 साल तक तो बहुत श्योर है कि बच्चा उस डिविनिटी से कनेक्ट रहता है, बोलना भी नहीं जानता है ज्यादा, ठीक है, उसको दुनिया समझ में नहीं आती, उसे ईश्वर साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं, उसे पता होता है कि वो दिव्य प्रकाश का पुंज है। तो शुरू के 3 साल केवल उसकी दुनिया में प्रवेश करो और उसको देखो। उसको सही गलत मत बताओ, उसको उचित अनुचित मत बताओ, बस मुस्कुराओ और संस्कारों की बात बताओ। उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ, महामानवों की कहानियां सुनाओ। गर्भ में बताओ कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। और घर में, अपने घर के मंदिर में, अपने घर के उपासना गृह में, आप फिर चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। है तो भारत में, है तो भारतीय। अपने घर में भारत माता का चित्र लगा लीजिए और बच्चे को बताइए कि ये भारत माता है। अपने घर में पंच तत्वों की ऊर्जा लगा लीजिए और बच्चे को बताइए बेटा ये पंच तत्व है और इनके माध्यम से हमको क्या क्या मिलता है। शुरू में ही, गर्भ से ही बच्चे को ये बताना शुरू कर देना चाहिए। लोरी गाएं तो ऐसी गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, और कोई लोरी ना हो। लोरी गाएं तो भगवान श्री कृष्ण की गीता के श्लोक हो, उसमें कुछ श्लोक याद कर लीजिए और लोरियों में वो श्लोक होने चाहिए। ये अगर हम दे दें, यकीन कीजिए, लोरी गाएं, गायत्री मंत्र की गाएं। आप आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी प्रोजेक्ट से जुड़ जाइए। और अगर गर्भावस्था में है, अगर प्लानिंग कपल है, या अभी गर्भ चल रहा है, अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, उससे जुड़ जाइए और आप देखिए कि वो प्रोजेक्ट कितना दिव्य है। आप गूगल करेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, नहीं तो शांति कुंज हरिद्वार में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में। लेकिन ये अब एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा कि आने वाली संतान कैसी होगी। ये केवल माता पिता पर निर्भर करेगा। कोई स्कूल ये शिक्षण नहीं दे सकता। स्कूल जेंटलमैन बना सकता है, स्कूल जेंटलमैन बना सकता है, लेकिन उस जेंटलमैन के अंदर भावनाएं वो कहाँ से आएंगी? भावनाओं का जो सेल है ना, वो केवल परिवार और माता पिता डाल सकते हैं। तो आज की बात को यही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को नमन करते हैं कि वो हमें पेरेंटिंग के बहुत सुंदर आयाम बता रहे हैं। और वो यहाँ पर भी शुरुआत से बता रहे हैं कि अगर राम जैसी संतान चाहिए, अगर राम चाहिए तो उसके लिए माता पिता को क्या करना पड़ेगा। तो आइए मन में भाव करते हैं कि अब हमारी संतान कितनी भी बड़ी हो, अंतर नहीं पड़ता, पर हम भावनाओं से, ध्यान के माध्यम से उस समय में चले जाएंगे और पहले संतान से क्षमा मांगेंगे कि हमने तुम्हें उस समय नर्चर नहीं किया, हमें ज्ञान नहीं था, हमें पता नहीं था। फिर विजुलाइज कर लेंगे। क्या विजुलाइज करेंगे? कि हमारी संतान हमारे गर्भ में, और विजुलाइज करेंगे और उसको गायत्री मंत्र सुनाएंगे, उसको राम नाम सुनाएंगे, उसको राधा नाम सुनाएंगे, उसको वही स्टोरी सुनाएंगे। यकीन कीजिए 90 दिन इस धारणा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपकी संतान आज 10 साल की भी है ना, तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कर देख लीजिए बिना संशय के, बिना संशय के। अगर आपने ये 5 मिनट भी रोज कर लिया, संतान की उम्र क्या है अंतर नहीं पड़ता। संतान के सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन जल्दी ही उसके स्थूल पर दिखाई देने लगेगा।
और इसी के साथ यही प्रार्थना, यही भावना और यही धारणा कि हम सब मिलकर इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना रहे हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।